नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी का स्पॉट राउंड 3 होगा या फिर नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग मुझको बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर स्पॉट राउंड 3 के बारे में। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो जूनियर्स, मेरे को जब से स्पॉट राउंड 2 हुआ है उसके बाद से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं कि भैया हमारा स्पॉट राउंड 3 होगा या फिर नहीं होगा। क्या आईपी यूनिवर्सिटी हर साल स्पॉट राउंड 3 करवाता है, नहीं करवाता है? अगर करवाता है तो स्पॉट राउंड 3 के अंदर क्या हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं कॉलेज को, नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे डिफरेंट तरीके के डाउट्स आप लोगों के आ रहे हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे ही डाउट्स को स्पॉट राउंड 3 के रिगार्डिंग क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला जो आप लोगों का मेन डाउट है, भैया स्पॉट राउंड 3 होता है हर साल या फिर नहीं होता है? सो अगर मैं आप लोगों को पिछले 5 साल का एनालाइज करके बताऊं कि आप लोगों का आईपी यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड 3 करवाता है या फिर नहीं करवाता, तो देखो आईपी यूनिवर्सिटी वेकेंट सीट्स को देखते हुए अगला राउंड करवाता है। सो स्पॉट राउंड 3 वैसे तो पिछले 5 सालों के अंदर आप लोगों का हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो स्पॉट राउंड 3 होता है ना, वो आप लोगों का ऑफलाइन मोड के अंदर करवाया जाता है। ऑफलाइन मोड के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, वो तो आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आप लोगों को पता ही होगा। मैंने स्पॉट राउंड 2 के लिए भी बताया था कि आईपी यूनिवर्सिटी ने इस बार एक नोटिस भी निकाल दिया था कि हम लोग बीटेक का स्पॉट राउंड 2 ऑफलाइन करवाने वाले हैं। तो उसके अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा था कि ऑफलाइन राउंड के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी सिर्फ नॉन एडमिटेड बच्चों को लेता है। सो अगर आप लोगों का स्पॉट राउंड 3 इस बार होता है और वो आप लोगों का ऑफलाइन राउंड होता है आपके कोर्स के लिए, सो उसमें आप लोग मान के चल सकते हैं कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन एडमिटेड बच्चे ही पार्ट ले सकते हैं। सो अगर आप लोगों का स्पॉट राउंड 3 होता है और वो ऑफलाइन के अंदर होता है तो उसके अंदर तो आप लोगों को फिर अपग्रेड का तो कोई भी चांस नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम लोग मान के चले 1% अगर बच्चे ज़्यादा डिमांड करते हैं कि स्पॉट राउंड 3 होना चाहिए और ऑनलाइन में होना चाहिए, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी ने बीटेक का स्पॉट राउंड 2 ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन करवा दिया, हो सकता है आईपी यूनिवर्सिटी बाकी सारे कोर्सेज के लिए भी, जितने भी मतलब 13 कोर्सेज का जो चल रहा है स्पॉट राउंड 2 हुआ है, उन 13 कोर्सेज के लिए आईपी यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड 3 करवाए और वो ऑनलाइन में करवा दे। तो मतलब हाँ, 1% चांसेस, ज़्यादा चांसेस नहीं है। आईपी यूनिवर्सिटी से पता करने की मैंने कोशिश करी है, तो यूनिवर्सिटी तो अभी यही कह रही है कि हम लोग ऑफलाइन राउंड ही कराएंगे हर साल की तरह, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। जैसे इन लोगों की मीटिंग वगैरह होगी, मीटिंग वगैरह के बाद और वेकेंट सीट्स को देखते हुए हर कोर्स के लोग डिसाइड करेंगे कि ऑनलाइन राउंड करवाना चाहिए या फिर ऑफलाइन करवाना चाहिए, किसमें ज़्यादा इन लोगों का फायदा होगा, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। सो अगर ऑनलाइन राउंड होता है आप लोगों का स्पॉट राउंड 3, तो हाँ पहले तो आप लोग मान सकते हैं कि भाई आप लोगों को अपग्रेड का चांस दिया जाएगा। बट अगर आप लोगों को स्पॉट राउंड 3 हर साल की तरह ऑफलाइन में करवाया जाता है, सो आप लोगों को कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा कि आप लोग अपग्रेड कर पाए। और यार अगर आप लोगों को स्पॉट राउंड 3 ऑफलाइन के अंदर होता है तो एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि नॉन एडमिटेड बच्चे ही सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर पार्ट ले सकते हैं। मतलब अगर आप लोगों का आईपी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो रखा है, सो आप लोग ऑफलाइन राउंड के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। इसके अलावा ऑफलाइन राउंड के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से एक बार। वैसे तो मैंने अपनी पहले की वीडियोज में बताया हुआ है, बट आप लोगों को दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। आईपी यूनिवर्सिटी अगर ऑफलाइन राउंड लेता है तो ऑफलाइन राउंड के अंदर आप लोगों को वहाँ पर बुलाया जाता है मेन कैंपस के अंदर, और वहाँ पर आप लोग एक प्रेफरेंस लिस्ट लेके जाते हैं। वैसे तो आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट को सेट कर सकते हैं, मतलब एक इनका फॉर्म होता है जिसको आप लोग चॉइस फिलिंग वाले फॉर्म को आप लोग भरते हैं, लेकिन उस फॉर्म का वैसे तो कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि वहां पे जाने के बाद आप लोगों को जिस भी कॉलेज के अंदर सीट वेकेंट होती है या तो वो बताया जाता है, या फिर जिस भी कॉलेज को आईपी यूनिवर्सिटी अपनी साइड से प्रमोट करना चाहता है सिर्फ उसी कॉलेज का नाम बताया जाता है। मेनली आईपी यूनिवर्सिटी अपनी साइड से जो कॉलेजेस आप लोगों को बताएगी उसी कॉलेज के अंदर आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। वो कॉलेज आप लोगों को एवरेज कॉलेज भी हो सकता है और बिलो एवरेज कॉलेज भी हो सकता है, क्योंकि बिलो एवरेज कॉलेजेस के अंदर तो सीट बहुत सारी रह ही जाती है। सो आप लोग ये मत मान के चलिए कि ऑफलाइन राउंड अगर आप लोगों का होता है तो आप लोगों को टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो पहली बात तो उसमें सीट खाली होनी चाहिए। दूसरी बात कि आईपी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन राउंड कराएगा, तभी आप लोग टॉप कॉलेज के अंदर अभी भी एडमिशन ले सकते हो। और स्पॉट राउंड 3 के रिगार्डिंग आप लोगों की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आईपी यूनिवर्सिटी रिलीज कर देगा आप लोगों की, या तो 28 तारीख को या फिर 29 तारीख तक आप लोगों को एक नोटिस आ जाएगा जिसके अंदर आईपी यूनिवर्सिटी स्पॉट 3 के बारे में आप लोगों को बता देगा। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है तो आप लोगों को इसी चैनल पे मिलने वाले, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही, धन्यवाद।